नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस बीच सवाल है कि क्या कोई पार्टी ऐसे मुद्दों पे बात करेगी जो लोगों से जुड़े हुए हों? क्या ऐसे मुद्दों पे बात होंगे जो आज लोगों के लिए सबसे बड़ा समस्या बनकर खड़ा हो गया? क्या ऐसे मुद्दों पर लेकर नेताओं बात करेंगे जिसको लेकर आज युवा परेशान है? ये बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर आज हम लोग बात करने वाले हैं, और वो मुद्दा है बेरोजगारी का, घर से जुड़े हुए लोगों का, राशन पानी, खाना पीना, महंगाई, ये तमाम चीज़ों का, जो सड़क है हमारे, घर घर तक जो LPG पहुंचाने का जो दावे किए जाते हैं वो क्या वाकई में पहुंचा है या नहीं? अगर नहीं तो क्या वाकई अब जो चुनाव होंगे उसके बाद जो सरकारें आएंगी क्या वो ये अधूरे काम को पूरा करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए इस तमाम सवालों के जवाबों के लिए, इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान राहुल सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग खुल के बात करते हैं, और बात ये है, हमेशा राजनीति की बात होती है कि कौन पार्टी किस पे भारी पड़ेगा, कौन किसका CM होगा, कौन सब इसमें तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी तरह राजनीति की जो मलाई है ना वो किसी तरह मिल जाए। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि क्या यूपी चुनाव में इस बार कोई मुद्दों पे बात करेगा जो लोगों से जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर यूपी चुनाव की हम बात करें तो यूपी चुनाव अपने आप में अब की बार का बहुत महत्व होने वाला है। देखिए, इस बार क्या है कि कई राजनीतिक पार्टियां एंट्री कर रही हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो चुकी है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ममता बनर्जी ने भी फैसला कर लिया था कि TMC के काफ़ी कैंडिडेट को उतारा जाएगा। और मुद्दों की अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है वो है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन अभी हाल ही में महापंचायत हुई और जिस कदर भीड़ देखने को मिली उसे झुठलाया नहीं जा सकता। यानी कि इस बार क्या किसान योगी सरकार पर भारी पड़ेंगे, ये भी सवाल है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो किसानों के मुद्दे पर हर कोई खेलने की कोशिश कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो। प्रियंका गांधी ने खुद कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो किसानों की तमाम परेशानियों को दूर कर दिया जाएगा और जो शुल्क लगाए गए हैं उसे माफ किया जाएगा। राहुल सर, सवाल ये है कि मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन सवाल आपने जिस तरह से कहा कि किसानों का सबसे बड़ा जो है चुनौती CM योगी को जो है भुगतना पड़ेगा, यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन सवाल ये है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी और ना ही उनके कार्यकर्ता और नेता इस बात को मानते हैं कि जो आज किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान है। वो तो मानते ही नहीं कि ये किसान है, क्योंकि वो खालिस्तानी मवाली उनको बोलते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये चुनौती उनके लिए बनेगा? देखिए, अगर बात करें तो सत्ता पक्ष शुरू से ये मानने को तैयार नहीं है वो किसान है, जबकि आज अगर बॉर्डर पर चले जाए तो देखिए वो किसान ही है जो है अपने खाना खुद बनाते हैं। और किस तरह से वो केवल यही बात करते हैं कि जो 3 बिल थे उन 3 बिलों को वापस करने की मांग वो अभी तक करते हैं, लेकिन वो 3 बिल जो हैं वो सरकार वापस लेने के मूड में नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन देखिए कोशिशें क्या थी ये देखने वाली बात है। कोशिशें जो थी वो ये थी कि जो सरकार के द्वारा पट्टी उनको पढ़ाई गई थी वही पट्टी वहां पर वो पढ़कर चले आते थे। लेकिन जब बात होती थी कि सरकार ये तीनों जो बिल है वो वापस कब लेगी तो नरेंद्र सिंह तोमर चुप हो जाते थे। यानी कि सरकार की मिली जुली खिचड़ी चल रही है और सरकार जो है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये किसान नहीं है, ये अलगाववादी हैं, ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही है। दरअसल ये इसलिए ताकि जनता को सच ना पता चल सके, और जनता को सच पता चलेगा तो वोटों पर फर्क पड़ेगा। तो राहुल से तो यही इसीलिए तो ये सवाल आ रहे हैं ना, और सवाल ये लाजमी भी है लोगों के कि आखिर कौन सी पार्टी, कौन से नेता आखिर मुद्दों से लोगों से जुड़े हुए मुद्दे पे बातचीत करेंगे। क्योंकि आपने देखा किस तरह से फिलहाल में सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में किस तरह से लोग जलील हो गए, मर गए, ऑक्सीजन के लिए मर गए, अस्पताल सही नहीं मिल रहे थे। तो अस्पताल पे, हेल्थ सेक्टर पे, शिक्षा व्यवस्था पे, इन तमाम चीज़ों पे कौन पार्टी चर्चा करेगा? देखिए, चर्चा की अगर बात करें तो इस वक्त विपक्षी पार्टियां खूब चर्चा करेंगी। अगर मैं आपको ताज़ा जानकारी बताऊं तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार का प्रकोप बहुत तेजी से फैला है। प्रियंका गांधी ने स्थिति को देखते हुए योगी सरकार को घेरा और सीधे तौर पर योगी सरकार से स्वास्थ्य सेक्टर के मामले में जो लापरवाहियां बरती गई हैं, ये हाल तब है जब कोरोना की दूसरी वेव का क्या आलम रहा उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद अस्पतालों की स्थितियां ठीक नहीं है, उसके बाद बेड नहीं बढ़ाए गए, उसके बावजूद दवाइयां नहीं लाई गई। यानी कि कहा जा रहा है कि केवल और केवल चुनाव जीतना
भारतीय जनता पार्टी का मकसद बन चुका है और उन्हें तमाम किसी मुद्दों से कोई फिक्र नहीं पड़ता। ना ही उन्हें बेरोजगारी से फिक्र पड़ता है, ना उन्हें महंगाई से फिक्र पड़ रहा है, ना जो देश का अन्नदाता किसान जो धरना दे रहा है उससे फिक्र पड़ रहा है। फिक्र इस बात की है तो वोट कैसे लाया जाए और जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। तो सर आपके कहने का मतलब आपकी बातों से का मकसद ये निकाला जाए कि सीएम योगी पूरी तरह से कोरोना महामारी में फेल रही है, राइट? ये माना जाए? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब पंचायत चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं, पंचायत चुनाव किस समय करवाए गए? जब पंचायत चुनाव हो रहे थे, उस स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना की जो स्थिति थी उत्तर प्रदेश में लगातार खराब हो रही थी। हमें भूलना नहीं चाहिए, कई खबरें सामने आई थी। उस चुनाव के दौरान जो ड्यूटी लगी थी शिक्षकों की, बड़ी संख्या में वो शिक्षक जो है उनकी मौत हो गई, कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। ठीक है सर, राहुल सर आपका मोटा मोटी मान लीजिए कि योगी सरकार इस चीज में फेल रही है, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सांसद सर सीएम योगी की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस कोरोना महामारी में सीएम योगी सरकार ने जिस तरह से कंट्रोल किया, जिस तरह से लोगों को भरोसा दिलाया, अगर उन्होंने तारीफ करते करते ये कहा कि मैं तो सीएम योगी सरकार को उधार पे लेना चाहता हूँ ताकि वो ऑस्ट्रेलिया को सुधार सके, तो फिर ऐसा क्या है कि वो तारीफ कर रहे हैं? अरे सर, ये सब चुनावी स्टंट होता है। देखिए, जब चुनाव नजदीक आता है तो किसी से भी बयान दिलवा देते हैं। अगर 5 लोग खड़े होंगे बीजेपी के समर्थन में, हमें क्या पता है कि वो बीजेपी के समर्थक हैं या समाजवादी के हैं या आम जनता है। वो जिस हिसाब से बात बोलेंगे, बात से पता लग जाता है कि यानी वो बीजेपी समर्थक है या समाजवादी पार्टी के समर्थक है। यानी चुनाव के समय ये सब स्टंट चलता रहता है। जिस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, देखिए अभी कुछ समय पहले लिस्ट सामने आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कई प्रधानमंत्रियों को पीछे पछाड़ चुके हैं। ये सब, इन सब का क्या मतलब है? आप आइए देश में देखिए, देश में कितने मुद्दे हैं जिन पर सरकार ने काम नहीं किया, जिन पर सरकार जो है बात करने से घबराती है। क्या युवाओं पर सरकार बात करती है? क्या बेरोजगारी पर सरकार बात करती है? क्या महंगाई पर बात करती है? पेट्रोल डीजल पर बात करती है? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर छपता है कि पीएम मोदी जो है सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। ये सब चुनावी स्टंट है, जनता समझती है, जनता खेल जानती है। योगी और मोदी क्या खेल खेल रहे हैं? चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में चुनाव से पहले ये सब काम शुरू हो गया है। बिल्कुल, चलिए आपने बाखूबी समझाया कि किस तरह से जो है राजनीति की जाती है और किससे क्या बुलवाए जाते हैं। लेकिन सर आपने एक सवाल किया था, एक मुद्दों पे बात किया जो महंगाई का। आज कहीं ना कहीं महंगाई से लोग परेशान हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कमर टूट चुकी है महंगाई से। लेकिन सर आप एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई है, आप कह रहे हैं कि महंगाई का फर्क पड़ेगा यूपी चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यूपी में स्वतंत्र देव सिंह, वो कहते हैं ना तो यूपी में महंगाई है और ना महंगाई का मुद्दा है। देखिए, अगर बात करें तो मैं आपको ये भी उदाहरण दे देता हूं, जैसे महंगाई पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। मोदी सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया था कि कोरोना के समय जिन लोगों की मृत्यु हुई वो जो है ऑक्सीजन की कमी से हुई। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इस पर बात रखी थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि पूरी देश की जनता ने देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो कोरोना पेशेंट उनकी मौत हुई, लेकिन सरकार ने सीधे सीधे नकार दिया। महंगाई की अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष के नेता तो ये कहेंगे ही कि महंगाई जो है कहीं नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता मंत्री हैं, इन्हें कोई महंगाई से फर्क नहीं पड़ता। महंगाई का फर्क तो आम जनता पर पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी आज कहाँ है, जो पहले 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार के समय में सिलेंडर सड़कों पर लेकर घूमती थी? कहाँ है आज स्मृति ईरानी, जो पहले महंगाई का ढिंढोरा पीटती थी कि कांग्रेस के समय में महंगाई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा? कहाँ है स्मृति ईरानी? क्यों नहीं अब आकर जवाब देती? क्या आज मोदी सरकार के राज में महंगाई नहीं है? क्या आज मोदी सरकार के राज में गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े? क्या आज मोदी सरकार के राज में युवा बेरोजगार नहीं है? इन सब पर बात क्यों नहीं हो रही है? क्या मतलब बनता है कि प्रधानमंत्री जो है इतने बड़े उस सूची में शामिल हो गए हैं या योगी आदित्यनाथ की तारीफ हो रही है? मोदी और योगी की तारीफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बातें आप कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है और उन तमाम लोगों को समझ आता है कि इसकी तकलीफ कितना ज्यादा है। लेकिन एक आखिर में सवाल मैं ले लेता हूँ राहुल सर, अब वो ये है कि क्या वाकई में 2022 में ये तमाम पार्टी, ये तमाम नेता, ये कार्यकर्ता क्या वाकई में लोगों के मुद्दे पे बात करेंगे? अगर करेंगे 2022 के चुनाव में, अगर मुद्दों पे ही चुनाव होगा, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कौन सी पार्टी है जो ये तमाम मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाएंगे? ये कौन सी पार्टी है जो वाकई में उन तमाम यूपी की जनताओं का दिल जीत लेंगे? और आखिर में ये सवाल मैं आपसे जान लेता हूँ कि आखिर कौन कौन से मुद्दे होंगे, आप बता दीजिए जिस पे लगता है आपको कि हाँ वाकई में इसी पे वो पार्टी चुनाव के जो डिस्कशन करेगी, इसी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। देखिए, मुद्दों की अगर बात कर लेता हूं तो फिलहाल 2 मुद्दे हैं ऐसे जिन पर
चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बताऊंगा राजनीतिक पार्टियों का स्टंट क्या है। देखिए, दो मुद्दे, एक किसान, एक स्वास्थ्य सेक्टर। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में हाल है दवाइयों का, ऑक्सीजन का, बेड का, ये किसी से छुपा नहीं है। लगातार अखबारों में खबरें आती रहती हैं, समाचार चैनलों पे खबरें आती रहती हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मासूम बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी है। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, किसान आज अन्नदाता, जो देश का अन्नदाता है, जो देश के लिए अनाज उपजाता है, वो आज सड़कों पर बैठा है। और देखिए, अगर बात करते हैं मुद्दों की, कोई राजनीतिक पार्टी मुद्दा नहीं उठाती, केवल और केवल इनका मकसद होता है चुनाव जीतना, जनता के दिलों से खेलना। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कुछ कम नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में कितना गुंडा राज था, ये किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार में किस तरह खनन माफिया खुलकर आवाज उठाते थे, किस तरह जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में क्राइम बढ़ा था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्या मायावती की सरकार में क्राइम नहीं बढ़ा था? बढ़ा था। अखिलेश की सरकार में भी बढ़ा था, मायावती की सरकार में भी बढ़ा था। लेकिन अगर बात करें तो कोई जो है राजनीतिक पार्टी मुद्दों की बात नहीं करता है, वो केवल धर्म और जाति की बात करते हैं। क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि लोग धर्म और जाति में फंस कर रह जाते हैं, असली मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करता। तो क्या यही मान लिया जाए कि 2022 में भी मुद्दों पे चुनाव नहीं होंगे? आपके कहने का यही मतलब? देखिए ना, मुद्दों पर चुनाव कहाँ हो रहे हैं। प्रियंका गांधी कभी मंदिर चली जाती हैं तो योगी आदित्यनाथ मंदिर चले जाते हैं, कभी असदुद्दीन ओवैसी मस्जिद चले जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि हम अपने अपने वर्ग के लोगों को लुभा रहे हैं, अपने अपने समुदाय के लोगों को लुभा रहे हैं। यानी कि ये जो चुनाव है ये केवल नाम मात्र का रह गया है। यहाँ पर कोई मुद्दों की बात नहीं होती, केवल धर्म और जाति की बात होती है। कितने समय से हमारे देश के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं। तमाम बातें लाजमी है, बिल्कुल सही है। और आपकी बातों से ये स्पष्ट हो गया कि 2022 में मुद्दों पे बहुत कम चांस है कि कोई भी पार्टी इस पर डिस्कशन और बातचीत करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और तमाम लोगों की निगाहें इसी सवाल पे रहेंगी कि आखिर में क्या कोई भी पार्टी 2022 में मुद्दों को लेकर, लोगों के मुद्दों को लेकर चुनाव पर डिस्कशन होगा। ये तमाम लोगों के मन में सवाल रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे इस पे नई न्यूज़ तक। नमस्कार।